नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी और आप देख रहे हैं एमपी भारत। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में हो रहे टीकाकरण के चलते भारत के नागरिकों को दी बधाई। कहा, पूरी दुनिया को भारत पर गर्व। शिवराज का आलोचकों को जवाब, बोले वैक्सीनेशन की होती है पूरी प्रक्रिया जिसका करना होता है पालन। दमोह के कलेक्ट्रेट कार्यालय में मीडिया कार्यशाला का किया गया आयोजन। डॉक्टर संगीता त्रिवेदी बोली, वैक्सीन की एक बूंद अमृत के बराबर। खजरी खिरिया बाईपास पर किसान बिल के खिलाफ कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। कहा, कानून वापसी तक करते रहेंगे प्रदर्शन। जबलपुर में महिलाओं और युवतियों के खिलाफ होने वाले अपराध के विरोध में निकाली गई जन जागरूकता अभियान झांकियां और किया गया प्रदर्शन। एमपी भारत में अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में हो रहे टीकाकरण के चलते भारत के नागरिकों को बधाई दी है और कहा है कि जनता कर्फ्यू कोरोना के विरुद्ध हमारे समाज के संयम और अनुशासन का परीक्षण था, जिसमें हर देशवासी सफल हुआ है। भारत ने इस महामारी से जिस प्रकार से मुकाबला किया, उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी धन्यवाद दिया। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। प्रदेश में भी वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है, जहां एक तौर वैक्सीन की आलोचना करने वालों ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधकर कहा है कि खुद को वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे शिवराज। वहीं शिवराज ने भी आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहा कि मेरे टीकाकरण पर सवाल करने वाले नादानों को बताना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन की एक पूरी प्रक्रिया है। अगर इसका पालन सीएम ही न करे तो अभियान सफल कैसे होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन आज से शुरू हो रहा है। पहले दिन 150 सेंटर पर फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ साथ सफाई कर्मी लगाए जा रहे हैं, उनको टीके लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते दमोह के कलेक्ट्रेट कार्यालय में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसी बीच कार्यालय में मौजूद रहे दमोह कलेक्टर तरुण राठी और सीएमएचओ डॉक्टर संगीता त्रिवेदी ने वैक्सीन को लेकर चर्चा की। सीएमएचओ डॉक्टर संगीता त्रिवेदी ने कहा, जिस महामारी का कोई इलाज न हो उसका वैक्सीन एक बूंद अमृत के बराबर है। जहां आज से देश भर में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हुई है, वहीं प्रदेश के जिले शिवपुरी में वैक्सीन का पहला डोज सफाई कर्मचारियों को लगाया गया। आपको बता दें कि पहला टीका जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एल शर्मा को लगना था, लेकिन जिला प्रशासन ने इरादा बदलकर सफाई कर्मचारी को पहला टीका लगाने का फैसला लिया, जिस पर सफाई कर्मी धर्मेंद्र खरे ने कहा, बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि पहला टीका मुझे लग रहा है, सभी को टीका लगवाना चाहिए। अच्छा महसूस कर रहा है, वैक्सीन आ गई अपनी। लोगों के बाद क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? यही कहना चाहेंगे सर, सबको लगवाना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन का आज 51वां दिन है। इसी बीच जबलपुर में किसान विरोधी बिल के खिलाफ कांग्रेस ने खजरी खिरिया बाईपास के पास धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा सरकार के बनाए गए किसान कानून का बिल का हम विरोध करते हैं। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक हम समय समय पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। साथ ही किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकालने की भी बात कही गई। प्रदेश में महिलाओं और युवतियों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते जबलपुर पुलिस के द्वारा एक सुरक्षा रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बैनर और पोस्टर बनाए गए, साथ ही बालिकाओं की सुरक्षा के लिए तैयारी भी की गई, झांकियों को भी प्रदर्शित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, नारी सम्मान असली हीरो की पहचान। उसी के तहत हम लोग ये आज रथ नारी जागरूकता अभियान रथ निकाल रहे हैं, जो कि संपूर्ण थाना क्षेत्र में जाएगा। विशेषतः यह रथ
जो स्लम्स एरिया हैं, झुग्गी बस्ती वाले एरिया हैं, जहाँ जो चिन्हित स्पॉट हैं जहाँ महिला संबंधी अपराध बहुत होते हैं, वहाँ ये रथ होगा। और इसमें जो नारी का गान, जो मुख्यमंत्री जी द्वारा जो गान बताया गया है, उसका प्रचार प्रसार होगा। महिलाओं से जो अपराध घटित हो रहे हैं उनमें कैसे उन्हें जागरूक करना है, कैसे बचाव करना है, और उनमें से हम किसी असली हीरो को पहचानेंगे, उसके लिए ये रथ चलाया जा रहा है। मंदसौर से आपको खबर बताते हैं, पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा लगातार तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, फिर भी तस्करों के हौसले बुलंद हैं। ऐसा एक मामला मंदसौर से सामने आया है, जहां राजस्थान के शहर सुनेल से स्मैक नाम की नशीली पदार्थ की तस्करी कर रहे आरोपी को धर दबोचा गया। पुलिस के मुताबिक बरामद हुई 500 ग्राम स्मैक की कीमत 50 लाख रुपए तक हो सकती है। मामला अपना बोरदा फंटे का है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थ चौधरी सर, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय गरुड़ महेंद्र तारनेकर सर और एसडीओपी फूल सिंह परस्ते सर के मार्गदर्शन में अभी नशा मुक्ति अभियान चल रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत भी अवैध स्मैक और अवैध नशे के कारोबार को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आदमी आधा किलो के करीब स्मैक लेके आ रहा है, जो रामगंज मंडी साइड जाएगा। तो उसके लिए मैंने ओपी शेखावत एएसआई को निर्देश दिए और उन्होंने वहाँ जाके घेराबंदी की और वहाँ से उसको पकड़ा। ऐसी एक मामला जवेरा से सामने आया, जहां जवेरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल कचबंदिया बस्ती में कुछ दिनों से अवैध रूप से शराब बेचने और शराब बनाने का कार्य हो रहा था, जिसकी सूचना मुखबिर से मिलने पर थाना प्रभारी के तिवारी और सिग्रामपुर चौकी से एलपी तिवारी ने कॉलोनी में छापा मारकर कार्रवाई की। घरों की छानबीन करने पर 5 लीटर अवैध शराब और बड़ी मात्रा में सड़ा हुआ महुआ जब्त किया गया है। इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। आज ये जवेरा थाने में जवेरा पुलिस, संग्रामपुर पुलिस और ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति और ग्राम के लोगों के साथ मिलकर यहाँ कुचबंदिया मोहल्ला में दबिश दी गई है और कच्ची शराब बनाने का लाहन और कच्ची शराब जब्त की गई है। इसमें प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अवैध जहरीली शराब पकड़ने हेतु लगातार कार्रवाई हेतु अभियान चलाया जा रहा है। उसी तारतम्य में आज सूचना मिली थी कि जवेरा में एमपीवी के पीछे कुचबंदिया बस्ती में कुछ लोग अवैध रूप से कच्ची शराब का निर्माण कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं। जो इस सूचना पर श्रीमान एसडीओपी महोदय तेंदुखेड़ा के मार्गदर्शन में थाना जवेरा स्टाफ, चौकी प्रभारी संग्रामपुर एएसआई तिवारी उनका स्टाफ, नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति एवं कुछ जागरूक गणमान्य नागरिकों को साथ में ले जाकर एक साथ दबिश दी गई। जो इस दबिश के दौरान नारंगीबाई पति उजियार कुचबंदिया, नीबूबाई पति नाहर सिंह कुचबंदिया के कब्जे से अवैध शराब निर्माण में करीब 40 गुम्मा सड़ा हुआ महुआ लहान। खबर भिंड से, जहां एक तरफ सीएम शिवराज भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा भिंड जिले में देखने को मिला, जहां नगर परिषद के सीएमओ ने अपने चहेते व्यक्ति के फायदे के लिए 28 लाख रुपए की लागत से 11 केवी की लाइन डलवा दी। हैरानी की बात तो यह है कि जहां ये लाइन डाली गई वहां कोई रिहायशी बस्ती नहीं है। पूछे जाने पर सीएमओ रामभान सिंह भदौरिया बोले कि भविष्य में वहां बस्ती होने की संभावना है, इसलिए बिजली की गाइड लाइन लगवाई गई है। कोड़ा नगरीय क्षेत्र में जो है अपन जो है शिविर लगवा रहे हैं, तो नगरीय क्षेत्र में आता है। आबादी भविष्य में आबादी बढ़े उसके लिए सर रोड के दोनों तरफ एक भी घर नहीं है सर, और वहाँ पर खेती खेत हैं, और जहाँ पर ट्रांसफार्मर रखा जाना है वहाँ पर भी कोई आबादी नहीं है। क्या कहना है इस पर? आबादी बढ़ रही है कोड़ा की धीरे धीरे आगे तक। अपने आप को जो है नगरीय क्षेत्र में लगवाए हैं वो तो स्ट्रीट लाइट। सर इसमें लगभग कितनी लागत आई है? इसमें कितनी खर्च आया है? इसमें कितनी लागत से बन रही है सर? 16 लाख। खबर गाडरवारा से, जहां करोड़ों की लागत से ओवरब्रिज बन रहा था, जिसमें हो रहे भ्रष्टाचार की खबर मीडिया के जरिए फैलने लगी, जिसके चलते कलेक्टर के निर्देशों के बाद तहसील में ओवरब्रिज पर जाकर कार्रवाई करते हुए काम बंद कराया गया है। साथ ही जेसीबी जब्त कर थाने में खड़ी कराई गई है। कार्रवाई की है ओवरब्रिज पे? हाँ, यहाँ डॉली इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे ओवरब्रिज इसमें काम चल रहा है। उनके विरुद्ध कलेक्टर महोदय खनिज साठा की ओर से 10,50,000 रुपये की आरआरसी जारी हुई है, जिसके लिए पूर्व में मांग पत्र वगैरह भी जारी किया गया था। इसके मालिक ब्रजलाल सावरिया हैं, सूरत के रहने वाले हैं। तो हमने इनको 1-1 पे भी इन्फॉर्म किया था
लेकिन उनके द्वारा कोई भी राशि खनिज शाखा में जमा नहीं की गई है, जिसके विरुद्ध मौके पर जाकर आज दिनांक को हमें JCB कुर्की है, उससे थाने को सुपुर्द किया गया। MP भारत में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए भी देखते रहिए MP भारत।